Amazon.com, Amazon Prime, Amazon Kindle, Amazon Alexa, Amazon Web Services, Amazon Payment, Amazon Logistics, ये स्क्रीन पर दिख रही ये सारी सर्विसेज Amazon की है। आज के टाइम Amazon कहाँ बिजनेस नहीं कर रही है। Amazon की बिजनेस लाइन देखकर कुछ याद आ गया। बहुत सही जगह है, हाँ बहुत सही जगह है। आपको जानकर हैरानी होगी कि Amazon 1.2 ट्रिलियन डॉलर्स वैल्यू की कंपनी है। इसको अगर इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करेंगे तो कैलकुलेटर ही फेल हो जाएगा। भैया ट्राई मत करो, रहने दो। Amazon इतनी बड़ी कंपनी होने के बाद भी ₹1 टैक्स पे नहीं करती। Amazon कंपनी में 12 लाख लोग काम करते हैं इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये नंबर इतना है कि अगर आप गूगल, फेसबुक, अलीबाबा के सारे एम्प्लॉयज भी कंबाइन कर लोगे तब भी Amazon के पास ज्यादा एम्प्लॉयज होंगे। जेफ बेजोस इस दुनिया के तीसरे। अच्छा चलो, कुछ दिन के लिए अडानी साहब दूसरे नंबर पे आ गए थे, लेकिन फिर से अब जेफ बेजोस सेकंड पोजीशन पे आ चुके हैं विद द वेल्थ ऑफ $150 बिलियन। जेफ बेजोस का इनकी एक्स वाइफ से डिवोर्स हुआ 2019 में, तो सेटलमेंट में इनकी वाइफ को मिले जेफ बेजोस की नेटवर्थ से $50 बिलियन, जिससे वो इस वर्ल्ड की रिचेस्ट वुमेन बन गई। मेरा आज इस टॉपिक पर वीडियो बनाने का मुद्दा ये नहीं कि Amazon की शुरुआत कैसे हुई या कैसे बेजोस इस दुनिया के इतने अमीर आदमी बन गए। ये सब डाटा आपको बड़े आसानी से इंटरनेट पे या यूट्यूब पे मिल ही जाएगा, लेकिन मेरा मेन इंटेंशन आज ये वीडियो बनाने का ये है कि Amazon की डार्क साइड आप लोगों के सामने ला सकूं। Amazon स्टार्ट करने से पहले जेफ बेजोस न्यूयॉर्क के एक इन्वेस्टमेंट फर्म में वाइस प्रेसिडेंट थे। उस टाइम उन्हें इंटरनेट पे बहुत ग्रोथ पोटेंशियल दिखने लगा। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि इंटरनेट का यूज साल में 2300% से बढ़ रहा है, और फिर उन्होंने इंटरनेट के ग्रोथ पोटेंशियल को यूज करने के बारे में सोचा और जॉब छोड़ दी और खुद का ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करने का प्लान बनाया। तो उन्होंने एक यूनिवर्सल बिजनेस चूज किया, बुक्स को ऑनलाइन बेचने का, क्योंकि बुक्स को दुनिया के हर हिस्से में पढ़ा जाता है और वो कीमत में भी कम होती है और लोगों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए सारी बुक्स एक ही जगह मिल जाएगी। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बेजोस ने अपने पेरेंट्स से $2.5 लाख उधारी लिए और 1995 में ऑनलाइन बुक सेलिंग का बिजनेस स्टार्ट किया। स्टार्टिंग में बेजोस ने अपनी कंपनी का नाम रखा कडाब्रा और फिर बाद में इस नाम को चेंज कर Amazon कर दिया। अब मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि Amazon नाम उन्होंने क्यों रखा, क्योंकि Amazon इस दुनिया की सबसे बड़ी रिवर है और वो अपना बिजनेस को भी इस दुनिया के सबसे बड़ा बिजनेस बनाना चाहते थे। चलो, अब ये बात पता चली गई है तो आगे चलते हैं। Amazon ऑनलाइन बुक सेलिंग का बिजनेस बहुत जल्दी इतना बढ़ गया कि 1997 के फर्स्ट क्वार्टर तक ही Amazon ने $16 मिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया। फिर 1998 में Amazon ने अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए अपनी वेबसाइट पर म्यूजिक एंड मूवीज को सेल करना स्टार्ट किया और फिर धीरे धीरे बिजनेस को बढ़ाते हुए उन्होंने अपनी वेबसाइट पर इलेक्ट्रॉनिक्स, गेम्स, टॉयज बेचना शुरू किया। ईयर 2000 तक Amazon की वेबसाइट पर सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल थे। बेजोस की इतनी जल्दी सक्सेस पाने का एक रीजन ये भी था कि जिस टाइम उन्होंने ऑनलाइन पे प्रोडक्ट सेलिंग बिजनेस स्टार्ट किया तब मार्केट में Amazon जैसी दूसरी और कोई कंपनी नहीं थी, तो कंपटीशन आड़े नहीं आया। भैया हम अकेले ही भागे रेस में तो जीत गए। अब यहां से हमारा मेन पॉइंट स्टार्ट होगा। Amazon की रियल डार्क इमेज आपके सामने लाने वाला हूं। 3 पॉइंट्स पे बात करूंगा आज, जिससे ये प्रूव हो जाएगा कि Amazon आने वाले टाइम में पूरा मार्केट रूल करेगा, कस्टमर के माइंड को कंट्रोल कर लेगा, रिटेलर्स का बिजनेस खराब कर देगा। पॉइंट नंबर 1, ईयर 2002 में Amazon ने AWS यानी कि Amazon वेब सर्विसेज को स्टार्ट किया, जो कि Amazon की वेबसाइट सॉल्यूशन कंपनी है, जो कि आज क्लाउड मार्केट को पूरी तरह से डोमिनेट कर रही है। इसको थोड़ा इजी भाषा में समझते हैं। AWS के अंदर मल्टीपल कंप्यूटर्स हैं, जिनको हम कलेक्टिवली कहते हैं टेक सर्वर्स, जो कि क्लाउड बेस्ड सर्वर्स के थ्रू सारे की सारी वेबसाइट जो उनकी सर्विसेज ले रहे हैं उनको अनलिमिटेड स्टोरेज एंड अनलिमिटेड कंप्यूटिंग पावर प्रोवाइड करती है। इसके साथ साथ काफी सारे टूल्स भी देती है, जिससे वो अपनी टेक्नोलॉजी को बिल्ड कर सकते हैं। नेटफ्लिक्स आपको अपनी स्ट्रीमिंग सर्विस प्रोवाइड करने के लिए AWS के सर्वर्स का यूज करती है। सो बेसिकली नेटफ्लिक्स का सारा डाटा AWS के सर्वर के ऊपर स्टोर भी होता है, वहीं से स्ट्रीम भी होता है, और आपको जितने भी मूवीज एंड शोज के रिकमेंडेशन आते हैं वो भी AWS की सर्वर मशीन ही करके देती है। Slack, जो कि एक बिजनेस मैसेजिंग ऐप है, वो भी AWS के सर्वर का यूज करते हैं, ताकि AWS की मशीन लर्निंग उनको ऑडियो एंड वीडियो कॉल इंटीग्रेट करने में हेल्प करती है। इंटरेस्टिंग थिंग इज Slack एक बिजनेस मैसेजिंग ऐप है, सो उसके जितने भी कस्टमर्स है वो सारे बिजनेसेस है, तो सारे के सारे बिजनेसेस के ऑडियो कॉल्स एंड वीडियो कॉल्स हो रही है वो सब AWS के सर्वर के थ्रू हो रही है। सो अल्टीमेटली Amazon के पास उन सारे बिजनेसेस का डाटा आ जाता है। सो अगर एक तरह से ये भी समझे तो Amazon को एक्चुअली में पता होता है कि कब कौन सा बिजनेस क्या करने वाला है। आई नो अब ये सब आपको सुनकर लग रहा होगा कि इतनी बड़ी बड़ी वेबसाइट्स जैसे कि नेटफ्लिक्स या Slack ये सब AWS के सर्वर्स का यूज ही क्यों कर रही है। तो इसके लिए ये समझिए, AWS क्लाउड स्टोरेज देता है, तो अगर किसी भी बिजनेस को एक्सपैंड करना है या कॉन्ट्रैक्ट करना है तो वो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से AWS की क्लाउड स्टोरेज ले सकते हैं। और वहीं अगर ये चीज वो खुद से करते हैं और खुद की क्लाउड स्टोरेज बढ़ानी है तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत बड़ा पैसा खर्च करना पड़ेगा, और अगर एक बार पैसा खर्च कर लिया और बिजनेस नहीं चला और कम करना है यूजेज, तो वो चाहकर भी इंफ्रास्ट्रक्चर बेच नहीं सकते। और इसी बड़ी कॉस्ट कटिंग की वजह से आज इंटरनेट के ऊपर मौजूद 1/3 वेबसाइट्स AWS के क्लाउड सर्वर्स के ऊपर ही चलती है। यहाँ तक कि US गवर्नमेंट की भी सारी की सारी वेबसाइट्स AWS के सर्वर पर ही चलती है। इसी से ही रिलेट करते हुए चलिए बात है पॉइंट नंबर 2 पे, Alexa नेटवर्क। Amazon अपने सभी Alexa डिवाइसेस को ब्रेक इवन प्राइसिंग यानी कि नो प्रॉफिट नो लॉस पे सेल करते हैं, और कभी कभी तो लॉस में भी सेल करते हैं। लेकिन ऐसा क्यों Amazon Alexa को नो प्रॉफिट नो लॉस पे सेल करते हैं, चलिए जानते हैं।
900 मेगाहर्ट्ज ट्रांसमीटर एंड रिसीवर। इस बात पर ध्यान देना, एक एलेक्सा डिवाइस इतना पावरफुल है ही नहीं कि आपके सारी की सारी बातें सुनकर उसको प्रोसेस करके जो आप कह रहे हो वो चीजें कर दे। इन रियलिटी एलेक्सा डिवाइस के अंदर एक स्पीकर होता है, एक माइक्रोफोन एंड इसके साथ एक 900 मेगाहर्ट्ज का ट्रांसमीटर एंड रिसीवर फिट होता है। सो जब भी आप अपने एलेक्सा डिवाइस को कुछ बोलते हो, वो चीजें वो माइक्रोफोन के थ्रू सुनती है और ट्रांसमीटर के थ्रू AWS के सर्वर के ऊपर प्रोसेसिंग के लिए भेज दी जाती है। उसके बाद इस डाटा को प्रोसेस किया जाता है और आपने जो कमांड किया है वो चीजें फॉलो होती है। लेकिन इसके साथ साथ आप जो भी चीजें एलेक्सा को बोल रहे हो वो सब AWS के सर्वर पर स्टोर हो रही है, जिसे बाद में यूज किया जाता है आपकी कस्टमर प्रोफाइलिंग के लिए। जैसे Amazon को बड़े आसानी से पता लग जाता है कि आपको कौन सा म्यूजिक पसंद है, कौन से टीवी शोज, कौन सी मूवीज पसंद है और सबसे बड़ी बात आपको कौन से प्रोडक्ट की जरूरत है या कौन से प्रोडक्ट को आप खरीदने के बारे में सोच रहे हो। अब इसमें सबसे बड़ी चीज जो लोगों को बताई नहीं गई है कि एलेक्सा डिवाइस में जो ये 900 मेगाहर्ट्ज का ट्रांसमीटर है वो बिना इंटरनेट के भी काम करता है। अगर 500 मीटर की रेंज में आप एक और एलेक्सा डिवाइस ला के रख दोगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा और वो दोनों एलेक्सा डिवाइस आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। और इसी तरह काफी सारे एलेक्सा डिवाइसेस 500 के मीटर्स के सर्कल में एक दूसरे से कनेक्ट कर एक प्रॉपर साइडवॉक नेटवर्क फॉर्म करते हैं। और ये साइडवॉक नेटवर्क इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि उनमें से एक भी एलेक्सा डिवाइस इंटरनेट से कनेक्टेड होगा तो सारा का सारा डाटा जो एलेक्सा डिवाइसेस के ऊपर है वो सब AWS के सर्वर पर पहुंच जाएगा। सो इस तरह कुछ सालों में जैसे ही लाखों एलेक्सा डिवाइसेस आपस में कनेक्ट हो जाएंगे तो Amazon को आपकी लोकेशन, आपके प्रेफरेंस, आपकी एक्टिविटीज, इनफैक्ट आपकी लाइफ के बारे में ज्यादातर चीजें मालूम पड़ जाएंगी। चलिए बात है पॉइंट नंबर 3 पर, मोनोपोली इकोसिस्टम। मोनोपोली इकोसिस्टम का मतलब है कि पूरा का पूरा ऑनलाइन इकोसिस्टम ही कंट्रोल कर लेना, जिसमें दूसरे सेलर्स को ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल करने में बहुत तकलीफ होती है और मार्केट पूरी तरह से एक कंपनी रूल करती है। ये काम Amazon करता है। चलिए जानते हैं ये काम Amazon करता कैसे है, लेकिन इससे पहले आप इस चेन को समझो। Amazon पे जब सेलर्स अपना माल बेचते हैं तो उससे जनरेट होता है डाटा एंड उस डाटा से कस्टमर पैटर्न के बारे में पता लगता है और फिर Amazon उन प्रोडक्ट्स को पिक करता है जो सबसे ज्यादा बिकते हैं मार्केट में और फिर Amazon उन दूसरे मैन्युफैक्चरर से वो प्रोडक्ट बहुत बड़े स्केल पर और बहुत ही कम दामों पर Amazon बेसिक्स की ब्रांडिंग करके बेचते हैं। आई नो बिजनेस एथिक्स के हिसाब से ये गलत है, लेकिन Amazon एक मेन मंत्र पे काम करते हैं, कस्टमर का फायदा। सो जब तक कस्टमर को इस चीज से फायदा हो रहा है, कस्टमर को कम चीजों में कम दामों पर चीजें मिल रही है, तब तक इससे किसी को प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन असल मायने में Amazon कस्टमर को फायदा तो दे रहा है लेकिन उनकी पूरी नीड्स को कंट्रोल भी कर रहा है। Amazon इन सिंपल स्ट्रेटेजीज पे काम करता है अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए। गेट यूजर्स, लॉक देम इन द सिस्टम, गेट देयर डाटा, इंप्रूव प्रोडक्ट्स एंड मोर यूजर्स। इसे हम फ्लाईव्हील साइकिल भी कह सकते हैं। ये कुछ इस तरह है। Amazon ने Kindle लॉन्च किया जो एक स्मार्ट बुक रीडिंग डिवाइस था। देन Amazon ने Kindle को नो प्रॉफिट नो लॉस पे सेल किया, यानी कि इतने कम दामों में जिससे सिर्फ कॉस्टिंग निकले। इसके बाद हुआ ये कि कस्टमर्स ने Kindle परचेज किया, देन उसमें जो रीडिंग के लिए बुक थी उनको परचेज करना पड़ा। सो बेसिकली Amazon ने स्टार्टिंग के स्टेज पे Kindle बेच के नहीं बल्कि उनके अंदर की बुक्स को सेल करके Amazon Kindle के पैसे वसूले। देन Amazon ने Alexa लॉन्च किया। Alexa के साथ भी Amazon ने यही किया, नो प्रॉफिट नो लॉस। देन हुआ ये कि Amazon के पास आपका सारा का सारा डाटा आ गया, उससे Amazon ने आपकी प्रोफाइलिंग की एंड आपको किन किन प्रोडक्ट्स की नीड है, क्या प्रोडक्ट्स आपको पसंद है, वही प्रोडक्ट्स आपको Amazon.com के थ्रू सेल किए। सेम विद द Amazon प्राइम। ये 3 सॉलिड पॉइंट्स जो Amazon की डार्क इमेज आप लोगों के सामने लाती है। हो सकता है कि Amazon कस्टमर्स को कम दामों में चीजें प्रोवाइड कर तो रहा हो, लेकिन ये हमारे लिए उतना ही ज्यादा डेंजरस भी है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो आपको स्क्रीन पर दिख रही एप्पल के ऊपर बनी हुई वीडियो भी जरूर पसंद आएगी। क्लिक कर उसे भी जरूर देखें। चलिए तब तक के लिए ध्यान रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।